नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल। अभी मैं उड़हिका प्रखंड के ककरोल दक्षिणी पंचायत में। अभी मेरे साथ मौजूद है मुखिया प्रत्याशी श्री राजकुमार मिश्र। इन्होंने 2011 से 2016 ईस्वी तक मुखिया पद के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और ये एक समाजसेवी के तौर पे भी यहाँ पे कार्य करते आए हैं। तो राजकुमार मिश्र जी, आपका हमारे चैनल मीडिया नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, उनके द्वारा पंचायत में क्या क्या कार्य किए गए हैं, उनकी आप अपने नज़र से कैसे समीक्षा करते हैं? हम अपने नज़र से ऐसी समीक्षा करते हैं जो धरातल पर उनका काम ककरोल दक्षिणी पंचायत में नहीं दिख रहा है, पेपर पर है और विकास जो है सो नगण्य है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। और अगर जनता आपको चुन के लाती है मुखिया पद के रूप में दोबारा इस पंचवर्षीय योजना में, तो आप कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर आप ध्यान देंगे? सबसे पहले सबसे मेरा पहला मुद्दा है पंचायत का विकास, और विकास में उसमें भी है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा। यही है जनता का विकास का। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास है, वृद्धावस्था पेंशन है, राशन है और सारे निजी विकास है जो गरीब गुरबा को अभी तक बहुत को उपलब्ध नहीं हुआ है। उसको भी विकास के चैनल पर लाएंगे और उसको विकास करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। मुख्यमंत्री जी की एक भावी योजना थी नल जल योजना। सभी पंचायत में उसमें गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है और बहुत जगह गड़बड़ी की भी गई है। तो आपके पंचायत में भी नल जल की क्या स्थिति है? क्या नल जल की स्थिति नगण्य है या उसमें बहुत ज़्यादा विकास किया गया है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। नल जल आधा अधूरा है। कुछ वार्ड में जो है सो काम प्रगति पर है, कुछ वार्ड में जो है सो बहुत कम प्रगति है। पानी का जहाँ तक सवाल है तो जनता को अभी तक किसी भी वार्ड में पानी नहीं पहुँच पाया है। आपके पंचायत में शिक्षा का क्या व्यवस्था है और उसमें यदि विद्यालय अगर है तो उसमें क्या शिक्षकों की व्यवस्था है और उसमें शौचालय की क्या स्थिति है, पानी की क्या व्यवस्था है? इसके बारे में कुछ बताइए। शिक्षा के बारे में कुछ सुधार करना है। पूर्ण रूप से शिक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं है। हम जब तक 2011 से लेकर के 16 तक थे मुखिया, तो शिक्षा का व्यवस्था हम थोड़ा रास्ता पर लाए थे, लेकिन अभी चरमराया हुआ है शिक्षा का व्यवस्था। और एक प्रमुख मुद्दा है लोगों के लिए कि किसी भी गांव की तरक्की का मार्ग होता है सड़क निर्माण, क्योंकि गांव का जो विकास का कार्य है वो सड़क निर्माण के कारण किया जाता है। तो सड़कों की निर्माण की क्या स्थिति है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, इसके बारे में? सड़कों का निर्माण हुआ है। मेरे गांव सड़क संपर्क से दूर था, लेकिन पिछले 2 बरस पिछले से इस सड़क बना है, लिंक सड़क ठीक ठाक है। एकाध सड़क ऐसा है जो बचा हुआ है, जिसे गांव से पश्चिम होकर के निकलना एक ठू है, तो एक ठू सड़क में तो हाथ लगा हुआ है। दूसरा सड़क और बचा हुआ है जो मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना में उसका DPR वगैरह बन के गया हुआ है। बरसात ख़त्म हो रहा है तो उसमें भी हाथ लगेगा। आपका जो ये ककरोल दक्षिणी पंचायत है, इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9,000 वोटर है यहाँ। हाँ, तो इसके कितने परिवारों में बिजली अभी तक पहुंच चुकी है? लगभग बिजली हर एक परिवार में पहुंच चुकी है। और यहाँ पे पोल की क्या स्थिति है और तारों की गुणवत्ता? तार का गुणवत्ता अच्छा है, सब केबल तार लग गया है, पोल भी है, सब जगह पहुंच गया है, उसमें कमी नहीं है। क्या आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है? और अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र है तो उसमें स्वास्थ्य कर्मियों की क्या व्यवस्था है? वहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है? वहाँ पे डॉक्टरों की स्थिति क्या है और मरीजों के लिए वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं? स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। दवा और नर्स, सप्ताह में 1 दिन नर्स आती है और दवा वगैरह देती है। भवन का अभाव है। हम इससे पहले 2011 से 16 के बीच में भवन के लिए प्रयास किए थे, सिविल सर्जन से भी मुलाकात किए थे, लेकिन उस समय में सिविल सर्जन साहब बोले जो पैसा अभी इस फंड में नहीं है भवन निर्माण के लिए, अगर आएगा तो भवन का व्यवस्था किया जाएगा। आपके पंचायत में पंचायत भवन है? जी नहीं, पंचायत भवन नहीं है। अगर आप मुखिया बन के आते हैं तो जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप पंचायत भवन बनवाएंगे? निश्चित रूप से पंचायत बनवाएंगे और पंचायत भवन की अति आवश्यक है, चूँकि ककरोल दक्षिणी की जनता मुखिया और पंचायत सेवक या पंचायत का जो भी कर्मी है उनसे मिलने के लिए भटकते रहते हैं, इसलिए पंचायत भवन का ज़रूरी है बनना और हम बनाएंगे। और एक प्रमुख 7 निश्चय पार्टी योजना में ये था कि नाला निर्माण किया जाएगा हर एक पंचायतों में।
सड़क निर्माण हो चुका है जैसा कि आपने बताया, तो क्या नाला निर्माण बन चुका है या उसका कोई भी कार्य शुरू किया जा चुका है वर्तमान मुखिया के द्वारा? जी नहीं, वर्तमान मुखिया हमारे यहाँ ककरोल दक्षिणी पंचायत में कहीं भी नाला का निर्माण नहीं किए हैं। और कहीं कहीं ये भी पता चला है जो नाला निर्माण के नाम पर में कुछ पैसा भी निकल चुका है, जिसका मेरे ऊपर में भी, मेरे मोबाइल पर भी आया है, नेट से निकाल करके भेजा गया है। एक तेलिया पोखर वार्ड नंबर 10 है, वहाँ पर नाला निर्माण दिखाया जा रहा है पेपर में, 8 लाख रुपया निकासी भी दिखाया जा रहा है, लेकिन स्पॉट पर नाला निर्माण नहीं है। और एक और प्रमुख मुद्दा था तालाबों की सफाई और वहाँ पे घाटों का निर्माण। तो आपके पंचायत में कुल कितनी ऐसी तालाबें हैं जिस पे घाटों का निर्माण किया जाना ज़रूरी है? यहाँ तो लगभग 5-6 तालाब है जिसमें घाट निर्माण करना ज़रूरी है, लेकिन वो सब हुआ नहीं, कुछ नहीं। तालाबों की साफ़ सफाई की गई है? कुछ नहीं, तालाब का साफ़ सफाई कुछ नहीं हुआ है। तालाबों और कुएं की उड़ाई? जी नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। सबसे अंत में आप जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जनता आपको चुनना चाहेगी और जनता आपका जो इस बार छाप मिला बैगन का छाप, उस पे ही उसका बटन दबाएगी? हम ककरोल दक्षिणी पंचायत के जनता से यही अपील करेंगे, जो सबसे पहले पंचायत में शांति व्यवस्था हो, अमन चैन हो, समाज का जो है सो नए तरीके से निर्माण हो। चूँकि सामंजस्यता नहीं रहने पर में विकास पर भी असर पड़ता है। और अगर ककरोल दक्षिणी पंचायत के जनता अगर हमको फिर से मुखिया बनाते हैं तो हम प्रयास करेंगे जो छूटा हुआ काम है, जो हम 2011 से 16 के बीच में नहीं कर पाए, जो अभी तक हमारे मन में हो रहा है, जो नहीं हम ये काम नहीं कर पाए, उसको पुनः प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे और समाज को विकास के राह पर ले जाएंगे। न हम जात पात का राजनीति करते हैं, न किए हैं। हमारे साथ सभी वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, कोयरी भी हैं, पासवान भी हैं, सब हमारे साथ हैं। और हम विकास करने के लिए ककरोल दक्षिणी पंचायत के जनता से वादा करते हैं, जो पुनः अगर हम मुखिया बन के आते हैं तो विकास करेंगे, चाहे जिस तरह का विकास हो। यही मेरा कहना है ककरोल दक्षिणी पंचायत की जनता। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ईश्वरी कांत चौधरी है। तो आप इस बार जो प्रत्याशी मुखिया राजकुमार मिश्र, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हम 2011 से 2016 तक भी वार्ड मेंबर थे। राजकुमार मिश्र के भी रीजन में जब ये चुनाव जीत कर आए थे, उस टाइम हम फर्स्ट बार वार्ड मेंबर भी थे। इनके साथ भी 5 साल मेरा कार्यकाल अच्छा रहा। और फिर पुनः हम 2016 से 2021 तक वार्ड मेंबर थे। इस बार हम चुनाव नहीं लड़े और मुखिया जी के समर्थन में हैं। और हम जितने भी 14 वार्ड मेंबर हैं, अगर प्रेजेंट मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह जी का अगर कार्यकाल अच्छा होता तो हम भी उनको सपोर्ट करते। उन्होंने अच्छे से दायित्व नहीं निभाए है। पंचायत में 14 ठो वार्ड है, आज उनके संग में एक भी वार्ड मेंबर नहीं है। और ये पूर्व मुखिया जी हैं जो 2016 में 11 से 16 तक थे, अभी भी इनके समर्थन में 7 वार्ड मेंबर हैं, क्योंकि हम लोग इनके पूर्व के काम से संतुष्ट हैं। और 16 से जब 21 तक आए मोहम्मद सनाउल्लाह जी, उन्होंने एक भी वार्ड में जल नल कंप्लीट नहीं किए, खाली टावर बनाकर छोड़ दिए। और हम लोग को आश्वासन देते रहे कि सरकार का पैसा आया नहीं, और पैसा दूसरे मद में खर्च करके धरातल पर एक भी काम सही से नहीं किया गया। हमारे वार्ड में 735 जनता है और 5 साल में 1 रोड ढाले हैं और जल नल का सिर्फ टावर बना करके छोड़ दिए हैं। और वोट बैंकिंग की वजह से जहाँ काम होना चाहिए, वो जहाँ काम उनको वोट हुआ था वहीं काम किया, दौड़ दलाल से काम किया, करवाया है। एक भी जनता खुश नहीं। इंदिरा आवास जो मिलता है, जिसको आज के डेट में पीएम आवास कहते हैं, पूरे पंचायत में इतना बिचौलिया हो गया है, जो एक किस्त में 15 से 20 हज़ार रुपया लूटा गया है पंचायत में। पता ही नहीं चलता है कि पंचायत में गार्जियन थे 5 साल या नहीं थे। तो जैसा कि आपने बिचौलियों का जिक्र लिया, तो इन बिचौलियों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? पंचायत में अगर सही से गार्जियन, जैसे जनता ने जिनको मुखिया बनाया, तो उनका काम है पंचायत का गार्जियन वही हो गए। वो एक भी जनता को अभी तक बताए नहीं कि भाई इंदिरा आवास में पैसा क्यों दे रहे हो। उन्होंने, अब उनको लिंक था या उनको यहाँ तक पहुँचता था, ये हम नहीं बताएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घुस लिया गया है, या फिर जो उनके बिचौलियों के द्वारा राशि ली गई है, तो ये राशि में किन किन का कमीशन फिक्स है?
ये हम नाम स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्पष्ट करने से समाज में विद्रोह उत्पन्न सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद उमैर, तलिया पोखर, वार्ड नंबर 10, ककरौल दक्षिणी पंचायत। तो आखिर इस पर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप मुखिया प्रत्याशी श्री राजकुमार मिश्र जी को सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं अपनी बात का आधार श्री जी जो वार्ड सदस्य रह चुके हैं उन्होंने जो कहा, तो उसी को आधार मान के कि बिल्कुल ही किसी ढंग का काम नहीं होता है और बेढंगे पने से काम हुआ। और इनके काम का जो हमने देखा 5 साल में, तो उस पर हमें वो बहुत अच्छा लगा कि इनकी इंसानियत और मानवता हर आदमी के लिए और हर आदमी के दुख सुख में खड़ा रहने के लिए इनके अंदर जो क्षमता देखी या इनका जो गुण देखा, ये किसी और में नहीं दिखा। हमारे यहाँ बहुत कैंडिडेट हैं, सब हमारे लिए एक जैसे हैं, हमारे पंचायत के हैं, लेकिन गुणवत्ता के ऊपर इनसे मेरा जुड़ाव ऐसा हुआ कि ये अटूट है। ये जब तक राजनीति में रहेंगे, अपने पंचायत चुनाव में इनके साथ हम ऐसे रहेंगे जैसे एक परिवार की तरह काम करता हो, और सच्चाई की जड़ है तो उसी की हम वकालत करते रहेंगे। और इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं जो पीछे 5 साल में छूट गई है, बहुत सारी आंखों से आंसू गिरा है जिसको पोंछ दिया जाएगा, ये मैं ऐसा इनसे विश्वास रखता हूं। और कोई प्रश्न है तो आप कीजिए। जैसे कि 2011 से 16 तक ये मुखिया रहे थे और अभी कोई और मुखिया है, तो दोनों के कार्यकाल को कंपैरिजन करके आप कैसे देखते हैं? हाँ, उनके कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल गुजरा था उसमें बैलेंस दिखता था, संतुलन समाज में था। अभी जो 5 साल का ये समय बीता है कार्यकाल, इसमें बैलेंस जो है या असामाजिकता थोड़ी आई है, जिसकी चिंता हम लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है कि हमारा समाज अस्थिर रहे, इसमें किसी तरह का भेदभाव न रहे। जैसे कि हमारे मुखिया जी का एक स्लोगन देखे होंगे लिखा हुआ कि वो मानव, सारे मानव एक समान, भेदभाव का मिटे निशान और सारे मानव एक समान। ये इनकी विशेषता भी है और इनके अंदर भी है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनके अंदर भी ये चीज़ बिल्कुल फंसी हुई है, पूरा भरा हुआ है इनके अंदर। तो यही चीज़ है जिस पर हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि औरों में देखते हैं बात में हेरा फेरी, सोच में हेरा फेरी। जो लोग जो अपना झूठी वकालत उनके लिए करते हैं, उनके ज़बरदस्ती का साथ दे देना, जो लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, समाज की फ़िक्र रखते हैं, उनको छोड़ देना रोते हुए। तो इस तरह का गुण देखा है हमने इस 5 साल में। तो इस बार गांव का माहौल कैसा है? इस बार गांव की जो जनता है वो किसको चाह रही है? इस बार ये समझिए कि गांव की जनता आज से नहीं, 1 साल ही बीता था ये पिछले कार्यकाल का, कि चाहत इनकी उम्र पड़ती थी। ऐसा लगता था आज इलेक्शन करवा दे और इनको हम विजय बना दें। तो ये इंतज़ार काफ़ी लंबा, और ये जो 3 साल किसी कोरोना वगैरह की वजह से जो ये गुजरा है, ये भी मुश्किल वक्त था। लेकिन जैसे ही मिला तो 10 दिन का सही, लेकिन चूँकि जनता पूरी तरह तैयार थी, वो पूरी तरह फ्रंट पर आ गई और अपना मुखिया पूरी तरह से चुन लिया। और पूरे पंचायत में ये बात लोग कहने से भी आप गुरेज नहीं करते हैं कि मुखिया जी आप विजयी हैं, मुखिया जी आप विजयी हैं। आपका नाम क्या हुआ? दयाशंकर चौधरी। तो आप इस बार किन को सपोर्ट कर रहे हैं? हम श्री राजकुमार मिश्र जी जो मुखिया के प्रत्याशी हैं, उनका हम प्रस्तावक भी हैं और अभिकर्ता भी हैं। और हमारे तरफ से संपूर्ण गांव पंचायत राज ककरोल दक्षिणी के जनता भगवान को हमारे तरफ से प्रणाम है। जनता, संपूर्ण ककरोल दक्षिणी के जनता ये आंक रहे हैं, जो टोटल 9 प्रत्याशी हैं मुखिया के, जिसमें से नंबर 1 स्थान पर श्री राजकुमार मिश्र जी जो हमारे मुखिया जी के प्रत्याशी हैं। हर वार्ड से, हर गांव से इनको वोट के रूप में बहुत ज़्यादा वोट का आशीर्वाद इनको मिलने जा रहा है। हर गांव में एक ही नारा है, जो राजकुमार मिश्र जी जो हैं 9 अभ्यर्थी हैं, मुखिया के प्रत्याशी हैं, जिसमें हम सुशील, कर्मनिष्ठ और समाज सेवी से भरे हुए इनमें गुण है। इस बार ककरोल दक्षिणी की जनता इस बार किनको मुखिया के रूप में देखना चाहती है? राजकुमार मिश्र। राजकुमार मिश्र जिंदाबाद। राजकुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैगन छाप जिंदाबाद। बैगन छाप जिंदाबाद। बैगन छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार मिश्र जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैगन छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ककरोल दक्षिणी पंचायत की जनता जिंदाबाद 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 ककरोल दक्षिणी पंचायत की जनता जिंदाबाद 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 ककरोल दक्षिणी पंचायत की जनता जिंदाबाद 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 राजकुमार मिश्र जिंदाबाद 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 राजकुमार मिश्र जिंदाबाद 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 राजकुमार मिश्र जिंदाबाद 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 दक्षिण पंचायत का मुखिया कैसा हो? राजकुमार मिश्र जैसा हो दक्षिण पंचायत का मुखिया कैसा हो? राजकुमार मिश्र जैसा हो